नेक्स्ट लिखिए लिंडलॉफ्स थ्योरम। लिंडलॉफ्स थ्योरम एग्जामिनेशन में आता है, स्टेट एंड प्रूफ लिंडलॉफ थ्योरम। ये डायग्राम बना लीजिएगा, पीछे वाले थ्योरम में नहीं बनाया है तो। ठीक है, लिखिए स्टेटमेंट। इफ X is second countable metric space, if X is second countable metric space, then every arbitrary open cover has a countable subcover. जरा 2 मिनट बैठिए। Then every countable open cover, then every arbitrary open cover has a countable subcover. एकदम सब तैयार है यार, देखना कुछ नहीं है कॉम्पैक्ट। सेकंड काउंटेबल्स क्या होते हैं जी? हाँ, सेकंड काउंटेबल जो ओपन बेस लो देखिए इसमें क्या कह रहा है, कि X हमारा सेकंड काउंटेबल स्पेस है। पन्ना पलट के देख लीजिए सेकंड काउंटेबल क्या होता है। सेकंड काउंटेबल का मतलब होता है कि काउंटेबल ओपन कवर, इसका ओपन डेंस सेट्स पाया जाए, या कह लीजिए कि काउंटेबल ओपन बेस पाया जाए। काउंटेबल ओपन बेस में क्या क्या लेते थे आप? सबसे पहले X, D मैट्रिक स्पेस मानते थे, फिर क्या कह रही है? नहीं याद है आपको? याद है? नहीं याद है। ओपन बेस का मतलब ओपन सेट्स की बात की जाती है। ओपन सेट्स में हम लोग को लेते थे सबसे पहले X, D मैट्रिक स्पेस BT। सबसे पहले T को डिफाइन करेंगे, T इज द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। उसके बाद उसका सब कलेक्शन डिफाइन करेंगे B। दोनों डिफाइन हो गया। एक मेंबर कहाँ लेकर के चलेंगे? T में। एक मेंबर कहाँ मिलेगा? B में। इस तरीके से कि B वाला T वाले में कंटेन कर जाएगा। जब आप मेंबर्स लेते हैं तब आप X को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए लिखिए। आगे कह रहा है देन एवरी आर्बिट्रेरी ओपन कवर हैज़ अ काउंटेबल सब कवर। आर्बिट्रेरी ओपन कवर लेंगे, दिखाना होगा
कि उसका एक काउंटेबल सब कवर मिलेगा। ओपन कवर ओपन सेट्स के फॉर्मेट में होते हैं, आपको पता है ओपन कवर का मतलब जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, ये ओपन कवर का कलेक्शन होता है। इसका काउंटेबल सब कवर मिलने का मतलब एक सब कलेक्शन ऐसा मिलेगा जो कि फाइनाइट होगा। फाइनाइट होगा, फाइनाइट है तो काउंटेबल हो गया, फाइनाइट होगा और साथ ही साथ वो भी एक्स को खुद में कंटेन करने का काम करेगा। ठीक, लिखिए लेट कैपिटल एक्स बी अ सेकेंड काउंटेबल स्पेस, लेट कैपिटल एक्स बी अ सेकेंड काउंटेबल स्पेस, लेट कैपिटल एक्स बी अ सेकेंड काउंटेबल स्पेस and let G alpha, alpha belongs to index, G alpha, alpha belongs to index, be any arbitrary open cover of capital X, be any arbitrary open cover of capital X where each G alpha, what time से, where each G alpha is an open set in capital X, where each G alpha is an open set in capital X, then we have देखिए अगर ये ओपन कवर है x का तो x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ g अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, इक्वेशन नंबर 1 लिखिए। देन वी हैव x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ g अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। ठीक, अब ज़रा सा ध्यान से सुनिए, सेकंड काउंटेबल प्रूफ करने के लिए या सेकंड काउंटेबल है का मतलब ये होता है टी बी बी टी। ठीक, सबसे पहले किसको डिफाइन करते हैं, टी को, फिर किसको डिफाइन करते हैं, बी को, फिर एक मेंबर कहाँ लेकर के चलते हैं, टी में। हमने टी में एक मेंबर ले लिया जी अल्फा। ठीक है, अभी हम आपको बोल रहे थे कि जैसे ही हम मेंबर लेते हैं तुरंत एक पॉइंट मेंशन करते हैं कि जी अल्फा बिलोंग्स टू टी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी अल्फा। तो जी अल्फा तो डिफाइन हो गया, अब उसमें क्या मेंशन करेंगे, एक पॉइंट। ठीक है, फिर एक मेंबर कहाँ ढूंढेंगे, बी में, इस तरीके से कि बी वाला कहाँ कंटेन कर जाएगा, टी में। ठीक, नीचे से लिखिए लेट small x belongs to capital X, let small x belongs to capital X be any arbitrary point, be any arbitrary point। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे लिखिए, दिस implies small x belongs to capital X, देखिए ना, is equal to union of G alpha, alpha belongs to index। This implies that X belongs to union of G alpha, alpha belongs to index। This implies that X belongs to G alpha, आ गया, for some alpha belongs to index। ठीक है, x belongs to x, x belongs to x, x is equal to union, लिखिए इतना।
ठीक है। अगर हम इसको जी अल्फा एक्स कर दें तो किसी को कोई दिक्कत? इसी में से लिए हैं, ज़रूरी थोड़ी ना कि ये हो, कोई भी हो सकता है। बस वो जी अल्फा एक्स कहाँ पाया जाएगा? जी अल्फा के कलेक्शन में। जैसे आप सब जी अल्फा हैं, इसमें से हम इनको उठा दें तो ये कौन हो गई? जी अल्फा एक्स। तो जी अल्फा एक्स पाई तो जाएंगी आप सभी के बीच में, मतलब जी अल्फा में। ठीक है, हाँ एकदम उसी में बना लीजिए। हम रोके थे दिखाने के लिए कि क्यों लिख रहे हैं ऐसा, अलग से मत लिखिए, उसी में बढ़ा लीजिए एक्स को। ठीक है, अब आगे बढ़े। लो भाई आ गया, ये हमारा सेकंड काउंटेबल स्पेस है। इसका मतलब हर एक जी अल्फा के करस्पॉन्डिंग एक मेंबर कहाँ मिलेगा? बी में, इस तरीके से कि छोटा वाला बड़े वाले में कंटेन कर जाए। ठीक है, अब वही बात लिखवा रहे हैं। लिखिए, सिंस एक्स इज सेकंड काउंटेबल स्पेस, सिंस एक्स इज सेकंड काउंटेबल स्पेस, नीचे से लिखिए देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल ओपन बेस, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल ओपन बेस फॉर कैपिटल एक्स, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल ओपन बेस फॉर कैपिटल एक्स। ठीक, किससे लिखते थे काउंटेबल ओपन बेस को? बी से। इसमें मेंबर क्या होते थे? बी एन टाइप के, जहां एन नेचुरल नंबर। ठीक है, लिखिए एन कैपिटल एन काउंटेबल होता है ना, उसकी हेल्प से हमने बी को बनाया है, तो बी भी क्या होगा? काउंटेबल होगा। लेट करके लिखिएगा, लेट B is equal to Bn, n belongs to n, is a countable open base for capital X, for capital X। ठीक, अब पुरानी वाली डेफिनेशन लगाइए, जैसे लिखते थे, then for every जी अल्फा एक्स, टी है मतलब इज एन ओपन सेट सच या कंटेनिंग ओपन सेट कंटेनिंग स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी अल्फा एक्स, देयर एग्जिस्ट बी एक्स के करस्पॉन्डिंग है तो बी एन एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट छोटा वाला बड़े वाले में कंटेन कर जाएगा, जबकि एक्स भी इसमें क्या करेगा? बिलोंग करेगा। लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2, उतारिए। प्रैक्टिकल डेट आ गई? जितना आराम से निकला है नो मैम, उस दिन एक दिन निकलेगा यस मैम आ गई है ना, इंतजार करिए बस। वाइवा क्या करना है पता चलेगा, हफ्ते भर में हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट में क्या लिखना ही तो है, सब होगा। फिजिक्स का तो हमको नहीं पता ना, हमको ज्ञान है। मैथ्स में क्या है, एक हफ्ते पहले बोल देंगे प्रोजेक्ट फाइल बनेगी। प्रोजेक्ट फाइल में वो लोग देंगे ना, तो कुछ नहीं देंगे, एक एक टॉपिक लिख डालिएगा तो कहाँ से मिलेंगे? नोट से। अपने मन से। हाँ, बीएससी फर्स्ट ईयर की नोट्स उठाइएगा, चारों किताब से एक एक टॉपिक जो पसंद हो लिख लीजिएगा। सेकेंड ईयर से उठाइएगा, एक एक टॉपिक जो पसंद हो लिख लीजिएगा। थर्ड ईयर से उठाइएगा, पांचों किताब में से एक एक टॉपिक लिख लीजिएगा, फाइल ले जाके दे दीजिएगा। एक ही बस फाइल बनाना रहेगा, एक फाइल रहेगा, वाइवा उसमें अनेक रहेगा। मैम कभी दिया नहीं होगा।
ठीक है, जीवन में सब पहली बार ही होता है, होगा, आराम से होगा, चिंता नहीं करिए। बहुत सी चीज़ें जीवन में पहली बार होती है। पहली बार फिज़िक्स लैब में जाना, केमिस्ट्री लैब में जाना, फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ना, फिज़िक्स केमिस्ट्री का वाइवा देना, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए लिखिए। अब मान लीजिए इस प्रोसेस को हम दोहराएंगे, तो x के करस्पॉन्डिंग था। मान लीजिए ये हमारी x है, x इसमें कंटेन कर गई, ये y है, y b एन y में कंटेन कर गई, ये z है, b एन z में कंटेन कर गई, वो अल्फ़ा है, b एन अल्फ़ा में कंटेन कर गई, ऐसे सब कंटेन कर गए। तो जब हम सबका यूनियन लेंगे तो x y z अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा सबका यूनियन किसके बराबर होगा? x के। किसके बराबर होगा? x के। x कंटेन कर जाएगा यूनियन ऑफ b एन x में, जहाँ x कहाँ का एलिमेंट होगा? x का, ठीक है। और ये कंटेन कर जाएगा यूनियन ऑफ g अल्फ़ा x में, जहाँ x भी कहाँ का एलिमेंट होगा? x का। कोई भी चीज़ स्पेस के बाहर तो जाती नहीं है, सब कहाँ कंटेन करती हैं? स्पेस में। तो स्पेस एक अकेला ऐसा केस है जिसमें क्या लग जाएगा? ठीक है, लिखिए अब इस पूरी चीज़ को। इक्वेशन नंबर 2 के नीचे से लिखिए, रिपीटिंग दिस प्रोसेस for each small x belongs to capital X, for each small x belongs to capital X, comma, small x belongs to capital X, comma, we get a sub collection, जैसे x के करस्पॉन्डिंग बी एन एक्स, y के करस्पॉन्डिंग बी एन वाई, z के करस्पॉन्डिंग बी एन जेड, अल्फा के करस्पॉन्डिंग बी एन अल्फा एंड सो ऑन। बस x कहाँ का एलिमेंट होता है? x का। तो ये एक सब कलेक्शन मिलेगा। चूँकि ये सब कलेक्शन यहाँ से बन रहा है, ये काउंटेबल है, तो ये सब भी क्या होंगे? काउंटेबल होंगे। लिखिए, सब कलेक्शन बी एन एक्स, जैसे हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है बिल्कुल वैसे लिखिए। बी एन एक्स, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स ऑफ कैपिटल बी, कॉमा, which is countable because every subset of a countable set is countable and therefore ऊपर लिखा है, ठीक है। आगे बढ़े, जरा यहाँ देखिए। बट ब्लैक बोर्ड पे देखिए अगर लिखवा रहे, बट यूनियन ऑफ जी अल्फा एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, कोई भी चीज़ हमेशा किसका सबसेट होती है? एक्स का। और एक्स किसके बराबर है? यूनियन एक्स बिलोंग्स टू एक्स बी एन एक्स के, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको ड्रॉप कर दो, यूनियन एक्स बिलोंग्स टू एक्स जी अल्फा एक्स इज सबसेट ऑफ यूनियन बी एन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ए कंटेन कर रहा है बी में, बी कंटेन कर रहा है ए में, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको मान ले रहे 3, इसको मान ले रहे 4, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू x बी एन एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू x जी अल्फा x फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। ठीक है,
दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ g अल्फा x बिलोंग्स टू x। अभी आपने कहा कि ये सब कलेक्शन काउंटेबल है, x को काउंटेबल, एक इंडेक्स बढ़ गया, सब कलेक्शन के फॉर्म में लिखा गया है। ये काउंटेबल सब कलेक्शन है जो इसको कवर कर रहा है, मतलब ये काउंटेबल सब कवर है। ठीक है, उतारिए इतना। हो जाए तो बताइए। हो गया, आगे बढ़े। बोले भाई। नीचे से लिखिए 10 करली ब्रैकेट में g अल्फा x, करली ब्रैकेट के बाहर फॉर एवरी स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, g अल्फा x, करली ब्रैकेट के बाहर x बिलोंग्स टू x, is a countable sub collection, is a countable sub collection which covers capital X, is a countable sub collection which covers capital X। नीचे से लिखिए hence, हाँ कैपिटल X, hence नीचे से लिखिए hence, यही चीज़ करली ब्रैकेट में g अल्फा x स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, g अल्फा x स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X is a countable open sub cover of capital X, is a countable open sub cover of capital X। आपको यही शो करना था। is a countable ओपन सब कवर ऑफ कैपिटल X, यही आपका लिंडलॉफ थ्योरम। आगे लिख लीजिए विच इज लिंडलॉफ थ्योरम, विच इज लिंडलॉफ थ्योरम, विच इज लिंडलॉफ थ्योरम। हाँ मैथमेटिशियन का नाम है लिंडलॉफ थ्योरम, विच इज लिंडलॉफ थ्योरम। ठीक है, लास्ट हाइन बोरल थ्योरम, हाइन बोरल थ्योरम। कल हम डीजी पढ़ाएंगे, हाँ यही खत्म करें अभी 2-3 दिन, इसी को खत्म कर देते। कनेक्टेडनेस वगैरह पढ़ा दे, कनेक्टेडनेस और कंप्लीटनेस। दरअसल वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि चक्कर क्या है सेक्शन बी में। अच्छा चलिए थोड़ा सा ख़त्म कर लें इसको और, है ना। अरे आप लोग होशियार है, डीजी कर लेंगे, हमको पता है ना। बहुत अच्छा हुआ था, तो खुद ही कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम सोच रहे हैं जरा एक आध और ख़त्म कर दे तो टेंशन में नहीं रहेगा ना। बस इसमें हम कंटिन्यूटी छोड़ देंगे, अभी
कंटिन्यूटी के लिए बुलाएंगे, नहीं होगा तो मार्च में आ जाइएगा 2-4 दिन, ठीक है। अभी तो हमने 45 दिन गिनवाया है ना, 40-45 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, बस उसके बाद हम नहीं बुलाएंगे। मतलब कोशिश ये रहेगी 3-4 दिन यहाँ फरवरी और 10 मार्च तक, बस उसके बाद नहीं बुलाएंगे। चलिए कि चलना तो चाहिए, उसी में तैयारी में लगे हुए हैं एकदम हम भी ज़ोरों शोरों से। दरअसल अगर ये नहीं हुआ होता तो आराम हो जाता। ये इधर पे 12-15 दिन हम बहुत डिस्टर्ब हो गए। मतलब एक बार तो हमको यही लगा था कि हम 12 दिन क्लास नहीं चला पाएंगे, फिर हमने बड़ा दिमाग लड़ाया, सेटिंग की कि नहीं ये तो बहुत 12 दिन बहुत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो उसको 2-3 दिन टलका करके शुरू किया जाए, है ना, वरना वो चलने की स्थिति में था नहीं एकदम। चलिए लिखिए हाइन-बोरल थ्योरम। लिखिए अ सबसेट E of capital R, a subset E of capital R is compact. A subset E of capital R is compact IFF if E is bounded and closed. IFF if E is bounded and closed with respect to usual metric D. जरा सा कॉपी पलट के देखिए ना, ये हम 2 थ्योरम कराएं कि नहीं। मेरे ख्याल से ये कराएं ना, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इज टोटली बाउंडेड, ये तुमको याद आ रहा है। ये हमने कराया अ सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अ सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ये कराया है कि नहीं कराया है? मेरे हिसाब से हम कराए नहीं है, शायद नहीं कराया ना। अ नहीं, अ सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड नहीं, लेकिन ये बहुत छोटा सा आसान सा थ्योरम है, तो हम इसका फोटो एक भेज दे रहे हैं आप लोग को आज, जरा पढ़िएगा, क्योंकि सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट भी आपको पता है, हर एक सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, क्लोज्डनेस भी आपको पता है, बाउंडेडनेस भी पता है, मतलब इन दोनों का मिक्स्ड मैच हमने कहीं पढ़ाया, पूरा नहीं पढ़ाया है। तो ये थ्योरम हम हर बार बच्चों को होमवर्क देते हैं और बच्चे किसी साल नहीं करते हैं, तो हम इस बार इसका एक फ़ोटो क्लिक करके भेज देंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर ये लास्ट थ्योरम रहेगा मेरा। देखिए क्या कह रहा है, R, D यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, उसका कोई सबसेट E है, वो कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट का मतलब E के हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिलेगा। कब? इफ़ एंड ओनली इफ़ E इज़ बाउंडेड एंड क्लोज्ड। एक थ्योरम हमने आपको कराया था कि E कॉम्पैक्ट है तो बाउंडेड होगा, E कॉम्पैक्ट है तो क्लोज्ड होगा, ठीक है। फिर कहते कि E बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, क्लोज्ड है तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन बाउंडेड एंड क्लोज्ड दोनों है तभी कॉम्पैक्ट होगा। वही पढ़ा रहे हैं, वही थ्योरम पढ़ा रहे हैं। इसी को क्या कहा गया? हाइन-बोरल्स थ्योरम, ठीक। चलिए लिखिए, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, हमने जो थ्योरम आपको पहला दूसरा थ्योरम पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि कॉम्पैक्ट है तो क्लोज्ड होगा, कॉम्पैक्ट है तो बाउंडेड होगा, है ना। पूरी किताब पढ़े हैं तो सेक्शन 1 भी सेक्शन 2 भी, सेक्शन 1 पढ़े हैं तो पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना। केवल सेक्शन 2 पढ़े हैं तब भी पूरा नहीं कर पाएंगे, यही बोल करके समझाए थे। 1 और 2 दोनों पढ़े हैं तब पूरा कर पाएंगे, ठीक है। बस यही थ्योरम है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि हमारा E कॉम्पैक्ट है, E कॉम्पैक्ट है तो E क्लोज्ड है, E कॉम्पैक्ट है तो E बाउंडेड है, मतलब क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों है, ठीक। लिखिए, लेट कैपिटल E be a compact set, let capital E
be a compact set in capital R. Let capital E be a compact set in capital R. ठीक, नीचे से लिखिए since we know that every compact set in a metric space are closed and bounded नीचे से लिखिए therefore and bounded, नीचे से लिखिए therefore E is closed and bounded set, therefore E is closed and bounded set in capital R. Therefore E is closed and bounded set in capital R. ठीक है, एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब डालिए कन्वर्सली। पूरा ही है ये, बस इतना ही करेंगे, वो नहीं प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, लिखिए कन्वर्सली, क्योंकि इसका कन्वर्स पार्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, इनफ है। कन्वर्सली, कन्वर्स पार्ट में हम लोग मान लेंगे कि ई क्लोज्ड और बाउंडेड है। क्या दिखाएंगे कि वो कैसा होगा? कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। लिखिए कन्वर्सली लेट ई बी अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट, लेट ई बी अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट इन कैपिटल आर, क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट इन कैपिटल आर। नीचे से लिखिए टू प्रूव दैट E is compact in capital R. To prove that E is compact in capital R, नीचे से लिखिए फॉर, लाइन चेंज करिए, फॉर particular we take E is equal to closed interval AB. For particular we take E is equal to closed interval AB in capital R. आपको पता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज तो है ही, बाउंडेड भी होता है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट b माइनस ए से इसकी लेंथ क्या होगी? b माइनस ए। डायमीटर क्या होगा? b माइनस ए। b माइनस ए इज फाइनाइट। डायमीटर अगर फाइनाइट है तो वो सेट कैसा होगा? बाउंडेड होगा। तो ये एक ऐसा एक उदाहरण है जो बाउंडेड भी है और आपका क्लोज्ड भी है। अब इसी को यदि आप दिखा ले गए कि ये कॉम्पैक्ट है तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, लिखिए हमने भेज दिया है ग्रुप में, ठीक, और वो थ्योरम देख के नोट कर लीजिएगा कॉपी में ढंग से। होमवर्क था लेकिन हमने करा दिया बस। इसके बाद नीचे से लिखिए, अच्छा आपको ये भी पता है कि किसी भी इंटरवल में ए छोटा होता है और बी बड़ा होता है, तभी इंटरवल बनता है। लिख लीजिएगा वेयर ए इज लेस देन बी, ये इंटरवल बनने की खासियत है। Which is closed and bounded set in capital R. Which is closed and bounded set in capital R. Which is closed and bounded set in capital R. नीचे से लिखिए to prove that E is compact in capital R. नीचे से लिखिए
इफ पॉसिबल उल्टा मान लीजिए, कॉम्पैक्ट दिखाना है, मान लीजिए कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है। इफ पॉसिबल लेट ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज नॉट कॉम्पैक्ट। इफ पॉसिबल लेट ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज नॉट कॉम्पैक्ट। If possible, let E is equal to closed interval AB is not compact। क्या होगा इसका मतलब? अगर हम इसका ओपन कवर लें तो उसका फाइनाइट सब कलेक्शन मिलेगा, लेकिन वो E को कवर करने का काम नहीं करेगा। ये बात केवल एक थ्योरम में आई थी, तब हमने आपको समझाई थी कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, नीचे से लिखिए, देन there exists an open cover G alpha, alpha belongs to index, then there exists an open cover G alpha, alpha belongs to index of closed interval AB which has no finite subcover ठीक। अब देखिए, अब हम इसका ना सेक्शन बनाने चल रहे हैं। वही सेक्शन आगे चल करके कैंटर्स थ्योरम में सेट हो जाता है, लेकिन कैंटर अब हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम कैंटर पढ़ाएंगे आपको या तो कंप्लीटनेस में पढ़ा देंगे या कनेक्टेडनेस में पढ़ा देंगे। अब अगर हम इसमें कुछ पढ़ा दिए तो बवाल हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको आगे कैंटर को आगे प्रोसीड करा देंगे। समझा दे रहे हैं कि क्या होता है, इसी प्रोसीजर का आगे थोड़ा सा एक्सपेंशन आपका कैंटर कहलाता है। जैसे हमने क्या किया, क्लोज्ड इंटरवल ए बी ले लिया, अब हम इसका मिड पॉइंट ले रहे हैं सी। ठीक, लिखिए, नीचे से लिखिए, लेट सी बी द, एक बार पहले भी ये प्रोसीजर हम कराए हैं, आप लोगों ने डेट काइंड पढ़ा होगा, है ना। क्या होता था, ए बी का मिड पॉइंट सी लिए, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा। इस वाले को हम नाम दे रहे हैं A1 C1 का, इसको नाम दे रहे हैं, या A1 B1 का नाम दे रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं B1। चलिए A1 C1 ले लीजिए, और इसको नाम दे रहे हैं C1 B1 का। अब दो क्लोज इंटरवल ये मिल गए। फिर किसी एक को लेंगे, फिर उसका मिड पॉइंट लेंगे, फिर दो मिलेंगे, फिर एक लेंगे, फिर मिड पॉइंट लेंगे, फिर दो मिलेंगे। मतलब ये प्रोसीजर चलता रहेगा। वही चीज़ लिखवा रहे हैं। डेट काइंड्स में हमने BSc सेकेंड ईयर में पढ़ाया है, अभी 2 महीना पहले। लिखिए, लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। लेट C be the midpoint of closed interval AB. Then C लेते ही कितने क्लोज इंटरवल मिले? 2। पहला क्या मिला? AC, और दूसरा क्या मिला? CB। चूंकि फाइनाइट सब कवर नहीं मिलेगा, तो इन दोनों में से कम कोई एक ऐसा होगा जिसका फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रहा होगा। नहीं मिल रहा होगा तभी तो ये कॉम्पैक्ट नहीं है। अगर दोनों का मिलने लगे तो कॉम्पैक्ट तो हो ही गया। तो इन दोनों में से कम कोई एक इंटरवल ऐसा होगा जिसका कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, लिखिए, देन एट लीस्ट वन ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल, then at least one of the closed interval, then at least one of the closed interval AC and closed interval CB, closed interval AC and closed interval CB must have no finite subcover, must have no finite subcover। बोलिए, किसको मान ले रहे हैं इसका फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रहा है। ठीक,
तो अब इसको हम नया नाम दे दिए A1 B1 का। इसको एक नया नाम दे दिए किसका? A1 B1 का। अब इसका एक मिड पॉइंट क्या लेंगे? C1। कितने इंटरवल मिलेंगे? 2। कौन सा? एक मिलेगा A1 C1, दूसरा क्या मिलेगा? C1 B1। चूंकि कॉम्पैक्ट नहीं है तो इन दोनों में से कम एक ऐसा होगा जिसका कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं मिलेगा। मान ले रहे इसका नहीं मिल रहा है, तो अब आगे जा कर के इसका नाम देंगे A2 B2, ये ठीक। फिर इसका एक मिड पॉइंट क्या लेंगे? C2। फिर कितने इंटरवल मिलेंगे? 2। फिर इसका फाइनाइट सब कवर नहीं मिलेगा, मान ले रहे इसका नहीं मिला। अब इसको हम क्या नाम देंगे? A3 B3। फिर इसका क्या लेंगे? ए मिड पॉइंट, ठीक है। चलिए लिखिए सब कवर। अब हम कुछ समझाएंगे नहीं, बस लिखवाते चल रहे हैं ये चीज़, ठीक है। लिखिए फुल स्टॉप के बाद वी डिनोट वन ऑफ दीज क्लोज्ड इंटरवल, वी डिनोट वन ऑफ दीज क्लोज्ड इंटरवल, वी डिनोट वन ऑफ दीज क्लोज्ड इंटरवल by closed interval A1, B1, by closed interval A1, B1, ठीक है। B1 A1, B1 which has no finite subcover, which has no finite subcover, which has no finite subcover। क्लियर है? अब A1 B1 का मिड पॉइंट क्या ले रहे हैं? C1, ठीक है। लाइन चेंज करके लिखिए लेट C1 बी द मिड पॉइंट ऑफ, लेट C1 बी द मिड पॉइंट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल A1, B1, क्लोज्ड इंटरवल A1, B1। फिर कितने इंटरवल बने? 2, A1, B1। then at least one of the closed interval, then at least one of the closed interval A1, C1 and C1, B1, A1, C1 and C1, B1 has no finite subcover, has no finite subcover। हो गया? फुल स्टॉप। वी डिनोट वन ऑफ दीज क्लोज्ड इंटरवल बाय, वी डिनोट वन ऑफ दीज क्लोज्ड इंटरवल बाय, किससे डिनोट किए हैं? वी डिनोट वन ऑफ दीज क्लोज्ड इंटरवल बाय A2, B2, A2, B2 which has no finite subcover, which has no finite subcover। हो गया? आगे बढ़े। अब ये प्रोसेस अगर आप रिपीट करते गए तो सबसे पहला इंटरवल था AB, फिर था A1, B1, फिर A2, B2, फिर A3, B3, फिर A4, B4। आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इसकी मैपिंग कर सकते हो। 1 के करस्पॉन्डिंग A1, B1, 2 के करस्पॉन्डिंग A2, B2, 3 के करस्पॉन्डिंग A3, B3 एंड सो ऑन। जब नेचुरल नंबर से मैप कर गया तो ये सीक्वेंस कहलाएगा। तो अब हमको एक सीक्वेंस मिलेगा AN, BN, जहाँ n का मान कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक है। फिर सुनिए, जैसे जैसे ये प्रोसीजर आप करते जा रहे हो वैसे वैसे इंटरवल छोटा होता जा रहा है, अंत में जाके केवल और केवल एक पॉइंट बचेगा। एक पॉइंट मिलने का मतलब डेडकाइंड्स कहते थे कि B-A टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। जैसे जैसे आप सेक्शन बढ़ाते जाओगे,
सेक्शन छोटा होता जाएगा, अंत में एक पॉइंट मिलेगा। पॉइंट मिलने का मतलब दो पॉइंट ओवरलैप कर गए, 2 पॉइंट ओवरलैप कर गए तो उनके बीच की डिस्टेंस 0, दैट इज b माइनस a 0। सब डेड काइंड्स का पढ़ा रहे हैं। बढ़े आगे, नीचे से लिखिए लाइन चेंज करके। कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस comma, we obtained a sequence of closed intervals. We obtained a sequence of closed intervals. We obtained a sequence of closed intervals. ये लिखिए करली ब्रैकेट में क्लोज्ड इंटरवल a n कॉमा b n, n इज इक्वल टू 1 to infinite, क्लोज्ड इंटरवल a n कॉमा b n, n इज इक्वल टू 1 to infinite, such that, ये लाइन such that bn minus an tends to 0 as n tends to infinite, comma, for every small n belongs to capital N। ठीक है, आगे बोले। चूंकि किसी का भी फाइनाइट सब कवर नहीं है तो इसका भी फाइनाइट सब कवर नहीं होगा। लिखिए विच हैज नो फाइनाइट सब कवर, which has no finite subcover and we have जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए, A था, यहाँ देखिए इसी के बीच में सेक्शन लिए, मतलब इसी के बीच में हमको क्या मिला, A1 और B1। तो A छोटा या बराबर होगा, सॉरी उल्टा हो गया, A बड़ा या बराबर होगा किससे, A1 से। A बड़ा नहीं होगा, उधर जाते हैं तो बढ़ता है, इधर जाते हैं तो घटता है। तो A छोटा या बराबर होगा A1 से, A2 से, A3 से, फिर बढ़ते बढ़ते किससे, AN से। AN के बाद कौन, BN। चूंकि B में इधर आ रहे हैं तो B सबसे बड़ा होगा, बाकी सब B से क्या होंगे, छोटे। BN माइनस 1 करते करते B3, फिर B2, फिर B1, फिर B। सबसे बड़ा B, सबसे छोटा A, उसके बीच में A1 B1 लिख लीजिए। ये लाइन वी हैव के बाद ये डेडकाइंड्स में ही पढ़ा था आप लोगों ने, हम कहीं से अलग से नहीं पढ़ा रहे हैं। डेडकाइंड्स में जब अंत में एकदम पढ़े थे तो 3-4 फॉर्मूले लिखवाए गए थे, उसी से लिखवाए। मतलब डेडकाइंड्स ऑफ रियल नंबर जब रिजल्ट आया था तो यही था। जरा कॉपी खोल के आज देखिएगा घर जा करके, ठीक है। चैप्टर के अंत में 5-6 पेज पहले होगा डेडकाइंड्स में, ठीक है। सच दैट, जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए, सच दैट अगर इन सब का इंटरसेक्शन लिया जाए तो कुछ नहीं, एक ही पॉइंट मिलेगा जो सब में क्या होगा, कॉमन होगा। सच दैट इंटरसेक्शन क्लोज्ड इंटरवल an कॉमा bn n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, सेक्टर करते करते अंत में क्या मिलेगा, एक पॉइंट। मतलब इसका इंटरसेक्शन कभी भी फाई के बराबर नहीं होगा। फाई के बराबर नहीं होगा तो कम से कम एक पॉइंट पाया जाएगा। मान ले रहे वो पॉइंट क्या है, हमारा x है, n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट an कॉमा bn। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल an कॉमा bn फॉर एवरी n इज इक्वल टू 1, 2, 3, डैश डैश डैश। अगर x इन सबके इंटरसेक्शन में है तो सब में होगा। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल an कॉमा bn, क्लोज्ड इंटरवल an कॉमा bn कंटेन करेगा किसमें, क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में।
यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए एन कॉमा बी एन कंटेन करता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। और आप जरा देखिए, हमने लिखवाया होगा आपको, देयर एग्जिस्ट एन ओपन कवर जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, जब आपने लिखा है इफ पॉसिबल लेट ई इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी इज नॉट कॉम्पैक्ट, then there exists an open cover G alpha, alpha belongs to index of closed interval AB। अगर G alpha इसका open cover है तो ये contain कर जाएगा union of G alpha में alpha belongs to index। reason, since G alpha, alpha belongs to index is an open cover of closed interval AB। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग करेगा यूनियन ऑफ जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स में। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग करेगा जी अल्फा में फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। ठीक है, उतारिए यहाँ तक। ध्यान से। बस 5-6 लाइन और है। हो गया भाई, आगे बढ़े। हर एक जी अल्फा ओपन सेट और एक्स ओपन सेट में पाया जा रहा है, इसका मतलब एक्स इसका कैसा पॉइंट होगा? इंटीरियर पॉइंट। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एप्साइलन ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स को सेंटर, एप्साइलन को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर कहाँ कंटेन करेगा? जी अल्फा में। मरी से मरी हालत में इसमें कुछ हो या ना हो, उसका सेंटर ज़रूर होगा। यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल के फॉर्म में होता है, इज कंटेन्ड इन जी अल्फा। ठीक है, नीचे से लिखिए, सिंस ईच जी अल्फा इज एन ओपन सेट, सिंस ईच जी अल्फा is an open set in capital R, since each G alpha is an open set in capital R and small x belongs to G alpha is an open set in capital R and x belongs to G alpha, दिस इम्प्लाइज करके ये 3 लाइन लिख लीजिए।
हो गया। अब देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे x माइनस अल्फा कॉमा एक्स प्लस अल्फा लिया है। दो रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइट। तो एक ऐसा ले लीजिए am और bm कि इस तरीके से कि क्लोज इंटरवल am कॉमा bm, am और bm, कि क्लोज इंटरवल am कॉमा bm x माइनस एप्साइलन कॉमा एक्स प्लस एप्साइलन में कंटेन कर जाए। ठीक है, नीचे से लिखिए, नाउ वी टेक स्मॉल m so large value, now we take small m so large value of small n belongs to capital N, of small n belongs to capital N, such that closed interval am comma bm is contained in x minus epsilon comma x plus epsilon is contained in g alpha. This implies that closed interval am comma bm is contained in g alpha. ठीक है, आपने तो कहा था कि जी अल्फा का कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो इसका फाइनाइट सब कवर मिलने लग गया। नीचे से लिखिए, जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स का फाइनाइट सब कवर का मतलब जी अल्फा। भाई फाइनाइट सब कवर का क्या मतलब होता है कि आपने कहा था कि इस क्लोज इंटरवल ए बी में किसी भी सेक्टर का यूनियन लेने पर ओपन कलेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो एक ही मेंबर में कंटेन कर गया। अगर क्लोज इंटरवल ए बी का फाइनाइट सब कवर होता तो क्लोज इंटरवल ए बी कंटेन करता यूनियन ऑफ जी अल्फा में। यूनियन में 50 मेंबर ले, 10 ले या केवल एक ले, क्या फ़र्क पड़ना है? तो इन सब का तो कोई भी सब कवर था नहीं, लेकिन ये इसमें कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या है? सब कवर है ना। नीचे से लिखिए, This contradicts the fact that closed interval am comma bm has no finite subcover. This contradicts the fact that closed interval am comma bm has no finite subcover. लेकिन यहाँ तो am comma bn ओपन कवर में क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। This contradicts the fact that closed interval am comma bm has no finite subcover. कुछ गलत मिल गया। गलत क्यों मिला? क्योंकि हमने गलत माना है। इसका मतलब क्लोज इंटरवल a कॉमा b क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा। नीचे से लिखिए, hence our assumption that closed interval a comma b is not compact. Hence our assumption that closed interval a comma b is not compact is wrong. is not compact के बाद कॉमा दीजिएगा, is wrong। नीचे से लिखिए, thus E is equal to closed interval a comma b is compact. Thus closed interval a comma b is compact. नीचे से लिखिए, hence every closed and bounded subset of capital R, hence every closed and bounded subset of capital R, hence every closed and bounded subset of capital R is compact. ठीक, कई बार ये थ्योरम एक दूसरे तरीके से भी पूछ लेता है, ज़्यादातर दूसरा ही तरीका पूछता है। रिमार्क करके लिख लीजिए। रिमार्क लिखिए, प्रूव दैट
every closed and bounded interval, prove that every closed and bounded interval, prove that every closed and bounded interval, every closed and bounded interval on capital R is compact, where R has usual metric D, where R has usual metric D। तो इसमें आप लोग को इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट करना होगा। E इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए भी मान के उसको कॉम्पैक्ट दिखा दीजिएगा। ठीक है, प्रूफ में लिख लीजिए कन्वर्स पार्ट ऑफ एबव थ्योरम। प्रूफ में लिखिए कन्वर्स पार्ट ऑफ एबव थ्योरम। कन्वर्स पार्ट ऑफ एबव थ्योरम। इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। मैम इसके बाद से जो थ्योरम सेट किया उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन सॉल्व क्या, हम सोल्यूशन भी भेज दिए हैं, बस उसको उतार लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमने एक थ्योरम ग्रुप में भेजा है उसको पेस्ट कर लीजिएगा। हमको कराने लायक नहीं लगा, हम होमवर्क देते हैं, लेकिन जनरली यही होता है ना, होमवर्क की तरह कॉपी में रह जाता है, तो हमने उसका सोल्यूशन भी भेज दिया है। दरअसल 2-3 थ्योरम से पिक करके उसका सोल्यूशन है, तो हम बताते इससे है, आप करते नहीं, उससे अच्छा हमने भेज दिया। ठीक है, बाकी कल